भारत अब ऐसी ऊर्जा तकनीक के निकट पहुंच चुका है जो आने वाले वर्षों में विश्व पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। लगभग 2 दशकों तक गोपनीय अनुसंधान केंद्रों में विकसित की गई इस तकनीक ने न केवल चीन बल्कि अमेरिका और रूस जैसे वैश्विक शक्तियों को भी हैरान कर दिया है। यह ऊर्जा है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। यह केवल ऊर्जा उत्पन्न करने की विधि नहीं, बल्कि एक ऐसी सामर्थ्य है जो भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा सकती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस पर वर्षों तक कठिन परिश्रम किया है और अब इसका पहला सफल परीक्षण सामने आया है। चीन, जो अब तक इस तकनीक को अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता मानता था, भारत की इस उन्नति से स्पष्ट रूप से चिंतित है। यदि भारत इस प्रणाली को पूरी तरह विकसित कर लेता है, तो यह परंपरागत ऊर्जा स्रोतों जैसे तेल, गैस और वर्तमान परमाणु ऊर्जा को काफी हद तक अप्रासंगिक बना सकता है। यह प्रगति केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि जब वैश्विक मंच पर भारत को अवसर नहीं मिलता, तब वह खुद के लिए मार्ग तैयार करता है। सूरज की ऊर्जा को धरती पर नियंत्रित करने की यह कोशिश भारत को उस स्तर पर ले जा सकती है जहां से वह ऊर्जा की वैश्विक दिशा को निर्धारित कर सके। न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस संयोजन में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यही प्रक्रिया सूर्य में निरंतर चलती रहती है। यदि इसे पृथ्वी पर सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से लागू किया जाए, तो यह अक्षय और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का सबसे सशक्त स्रोत बन सकता है। फ्यूजन तकनीक के साथ साथ भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है। अब देश ऐसे उन्नत सोलर मॉड्यूल्स के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है जो न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि वैश्विक मांग को भी संबोधित कर सकते हैं। सोलर मॉड्यूल्स, जो कई सौर सेल्स से मिलकर बने होते हैं, सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एक मॉड्यूल में सिलिकॉन सोलर सेल्स, मेटल फ्रेम, ग्लास शीट, इनकैप्सुलेंट लेयर, बैक शीट और वायर होते हैं। ये सभी मिलकर सूर्य की किरणों से बिजली उत्पन्न करते हैं। अब तक इस क्षेत्र में चीन का दबदबा था, विशेषकर सिलिकॉन वेफर के निर्माण में। लेकिन भारत ने अब लगभग 1,500 करोड़ की एक योजना आरंभ की है, जिससे पूरा उत्पादन फ्रॉम कच्चे माल से लेकर अंतिम मॉड्यूल तक देश के भीतर ही किया जाएगा। रिलायंस, अडानी सोलर और विक्रम सोलर जैसी प्रमुख कंपनियां इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। वे न केवल सौर सेल्स बनाएंगी, बल्कि पॉलीसिलिकॉन से लेकर रिसाइकलिंग तक की पूरी वैल्यू चेन देश में स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही हैं। इससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मिलेगी। सरकार ने इस दिशा में न केवल आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए हैं, बल्कि भूमि और कर में छूट जैसी नीतिगत सहायता भी दी है। लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल की जाए। फिलहाल भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोलर उत्पादक है। यदि घरेलू उपयोग की हिस्सेदारी देखें, तो भारत की हिस्सेदारी लगभग 8% है, जबकि चीन की महज 4.8%। यानी भारत केवल उत्पादन नहीं कर रहा, वह ऊर्जा का व्यापक रूप से उपभोग भी कर रहा है। भारत का अगला लक्ष्य सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का हिस्सा बनना है। सरकार और उद्योग जगत मिलकर ऐसे उपायों पर काम कर रहे हैं जिससे भारत 100 मॉड्यूल्स और ऊर्जा तकनीक का निर्यात कर सके। यह रणनीति भारत को अरबों डॉलर की विदेशी आमदनी दिला सकती है और चीन के एकाधिकार को चुनौती दे सकती है। जब भारत स्वयं सिलिकॉन वेफर, सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स बनाएगा और उन्हें वैश्विक स्तर पर बेचेगा, तो इससे हजारों नई इकाइयों की स्थापना, लाखों लोगों को रोजगार और विशाल आर्थिक लाभ संभव होगा। सबसे खास बात यह है कि यह सब बिना प्रदूषण के और विदेशी स्रोतों पर निर्भर हुए बिना संभव होगा। भारत अब केवल ऊर्जा उत्पन्न करने तक सीमित नहीं है, वह इसे संरक्षित करने के उपायों पर भी गंभीरता से कार्य कर रहा है। सॉलिड स्टेट बैटरियों, रेडॉक्स फ्लो बैटरियों और हाइड्रोजन फ्यूल जैसे तकनीकी विकल्पों पर शोध किया जा रहा है। इसके साथ ही पुराने सोलर मॉड्यूल्स को रिसाइकल कर उनसे नई बैटरियों
और यूनिट्स का निर्माण भी योजना का हिस्सा है, जिससे यह पूरी प्रणाली एक सर्कुलर इकोनॉमी में परिवर्तित हो सके। विश्व अब पारंपरिक सोलर पैनलों से आगे बढ़ रहा है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। देश के प्रमुख अनुसंधान संस्थान जैसे आईआईटी मद्रास और बीएआरसी प्रोस्काइड बेस्ड सोलर सेल्स, फ्लेक्सिबल पैनल्स और स्मार्ट स्टोरेज सिस्टम्स पर अनुसंधान कर रहे हैं। पारंपरिक सोलर पैनलों की एफिशिएंसी जहां 18 से 22% के बीच होती है, वहीं प्रोस्काइड सेल्स 25 से 30% तक एफिशिएंसी दे सकते हैं। इन नई तकनीकों के माध्यम से भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि भविष्य में इन्हें निर्यात भी कर सकेगा। राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अंडमान जैसे राज्यों में गीगावाट स्तर के सोलर पार्क तैयार हो चुके हैं। भारत का इरादा है कि अगले 10 वर्षों में ऐसा सोलर ग्रिड तैयार किया जाए जो देश के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्रों को भी ऊर्जा प्रदान कर सके। जहां विश्व के अन्य देश तेल और गैस के लिए संघर्षरत हैं, भारत सूरज की शक्ति से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। यह तकनीकी उन्नति केवल वैज्ञानिक विकास नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की मजबूत नींव है। अब जबकि देश ऊर्जा उत्पादन, भंडारण और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अब सूरज की शक्ति भारत के पक्ष में काम कर रही है। जय हिंद।